बांसवाड़ा न्यूज चैनल से मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के सफलतम 3 साल होने पर शुभारंभ, लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम, उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन बांसवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के सफलतम 3 सालों की उपलब्धियों को दर्शाती जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन करना चाहता हूं। हमारे मंचासीन अतिथि महोदय आप रमेश जी पंड्या साहब, विकेश जी, उनका भी आप अभिनंदन है। देवाला मैडम क्या बात, उप जिला सम्मानीय रमेश जी पंड्या साहब का नेतृत्व के पश्चात सम्मानीय एनएन मीणा साहब का अभिनंदन। माला से हमारी भारतीय संस्कृति इस कार्यक्रम में आज हम वो आपके सामने भी रख रहे हैं। जिले के अंदर हर विभाग के जो कार्य किए गए उसकी हमने एक प्रदर्शनी भी लगाई है, जो अभी प्रभारी मंत्री महोदय उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम जो ओवर होने के बाद आप लोग कृपया करके वहां पर भी एक बार जाएं और देखें कि किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण जो वातावरण रहा उसके बावजूद भी जिले के अंदर जो प्रगतिशील कार्य हुए हैं उनको आप लोग सराहें। इसी के साथ साथ आज यहाँ पर कार्यक्रम के अंदर टोटल करीबन 370 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा किए जा रहे हैं। जिला पर्यावरण योजना की पुस्तिका का विमोचन, वीडियो क्लिप्स का प्रदर्शन, विभिन्न विभागों के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा एकीकृत जिला पोर्टल बांसवाड़ा का शुभारंभ हरिदेव जोशी रंगमंच पर किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ नेतागण, जिला प्रमुख रेशम मालविया, उप जिला प्रमुख विकास बामणिया, सभापति जिनेन्द्र त्रिवेदी, कांता गरासी, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, रमेश पंड्या, विकेश मेहता, पार्षद गण मौजूद रहे। देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। ऊर्जा मंत्री परम आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, जी पंड्या साहब, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने इस राज्य को बहुत ऊंचे स्तर पर संभाला और हम सबको इस कोरोना महामारी से बचाया और साथ ही साथ इस प्रदेश को प्रगति की पथ पर भी आगे बढ़ाते रहे। करने की आवश्यकता है क्योंकि हम लोग अभी प्रशासन गांव के संग अभियान में गए और गांवों में जाकर के हम लोगों ने लोगों से पूछा कि भाई आपका बीमा हुआ कि नहीं हुआ, तो लोग कहीं न कहीं इस योजना के बारे में बेखबर थे। वो इसलिए बेखबर थे कि उसकी बीमा की प्रीमियम उन्होंने भरी नहीं, गवर्नमेंट ने भर दी, इसलिए लोगों ने जेब से पैसा नहीं निकाला, तो कहीं न कहीं उनको थोड़ा जानकारी का अभाव था, ऐसा हमें महसूस हुआ। एक आदमी को नाम से पहचानने का मादा रखने वाला हमारा मुख्यमंत्री, जनता के बीच में जाने वाला मुख्यमंत्री, हम कैसे बताएं कि आपकी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? हम कैसे बताएं कि हमारे घर में आपने कोरोना में हमारी जान बचाई है? हम कैसे बताएं कि किसानों को आपने खाद दिया है? हम कैसे बताएं कि आपने छात्रों को अनुवर्ती योजना से लाभ दिया है? हम कैसे बताएं कि आपने जीवन योजना से हमारे परिवारों की जान बचाई है? हम कैसे बताएं कि आपने एक जोड़ी गाँव को मजबूत किया है और गरीब को गणेश मान की सेवा की है? हम कैसे बताएं? तो हम ऐसे बताएं कि जोरदार तालियां ऊपर तक आवाज करके जयपुर तक आवाज करती है। ये सेवा और यही कर्म और यही धर्म। आज मुझे खुशी है माननीय मंत्री महोदय, आपने जिन कार्यों का शिलान्यास किया है उन कार्यों के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई कार्य है तो 330 करोड़ की बांसवाड़ा शहर की पेयजल और सीवरेज की योजना, जिसका आपने आज लोकार्पण किया है। और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर योजना आ सकती थी, पता नहीं किस कारण पिछली बीजेपी सरकार ने योजना बंद कर दी। 330 करोड़ की योजना माननीय मुख्यमंत्री के बनने के बाद और मैं सभापति बना, फिर भी घोषणा उन्होंने करी कि बांसवाड़ा शहर के अंदर ही योजना देंगे, जिसका आज आपने शिलान्यास किया। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की सरकार ने आम गरीब जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। विभिन्न प्रकार की, अभी कांता जी ने कहा कि जब बांसवाड़ा दौरे पे गहलोत साहब जब भी आए, उन्होंने कहा कि मांगो, आपको क्या मांगना है? हमको मांगने वालों की
भाटी साहब प्रभारी मंत्री महोदय। सभी तालियों के साथ स्वागत करें प्रभारी मंत्री महोदय। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया कि जिन लोगों को 500 रुपए पेंशन वृद्धावस्था की मिलती है उनको हम 750 रुपए करते हैं, और जिनको 750 जो 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनको 750 रुपए मिलती है उनको हम 1000 रुपए करते हैं। जन सेवा के लिए हमारी सरकार पिछले 3 सालों में समर्पित रही, और आपका विश्वास हमारा प्रयास, हमने पूरा प्रयास किया है कि हम आपके विश्वास पर खरा उतर सके। मेरे से पूर्व में सभी मंच से उद्बोधन देने वाले जनप्रतिनिधियों ने आप सबने बताया राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो काम पूरे प्रदेश में हुए उसके बारे में भी बात की गई। बांसवाड़ा जिले में विकास के जो काम हुए उसकी भी चर्चा की गई। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जिले में जो विकास के काम हुए हैं वो तो हम सब लोग अभी कलेक्टर ने भी आपको कहा कि वो प्रदर्शनी आप जरूर देखना, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से आपने देखा है 3 साल में से आधे से ज्यादा समय कोविड में बीता है। कोरोना के समय हम सब लोग घरों में एक तरह से बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था, हम घर से निकल करके पड़ोसी के घर में भी नहीं जा सकते थे। लेकिन ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी था। नई महामारी आई थी कोरोना जैसी, लेकिन राजस्थान के मुखिया के रूप में राजस्थान को पूरा परिवार मानने वाले अशोक गहलोत जी, जिन्होंने कोरोना के समय में राजस्थान के लोगों की पूरी तरह से देखभाल करने की कोशिश की और एक परिवार के मुखिया की तरह बहुत मजबूती से सबसे आगे खड़े रहे। धनजी मीना नाम है उसका, और इसके दादा का नाम है कपटी। मैं विभाग के कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, समाज कल्याण के कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी। इसी के साथ कल्पना स्वयं समूह है, उसको 1 करोड़ रुपया, और 10 स्वयं सहायता समूह है उसे 30 लाख रुपया, और 100 स्वयं सहायता समूह है उसे 1 करोड़ रुपया प्रदान किया जाता है। और यह राजनीतिका की और सहकारिता विभाग अभी हमारे बीच में जिला परिषद के लाभार्थी हैं। सहकारिता विभाग से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ धनजी लवजी चोखा पूजा प्रकाश के माध्यम से कृषकों को कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद आजीविका तैयार है। पहले वीडियो सरकार की इस पहल को सफल बनाएं और नारी को सशक्त